जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हमने कुछ दिनों पहले अपने वीडियो में किया था, लेकिन आज फिर से उसी के दूसरे भाग में हम ये इसी पर वीडियो हमने बनाया है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि पितृदोष के विषय में। पितृदोष आखिर ऐसा कौन सा लक्षण है जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि अमुक घर में रहने वाले व्यक्ति के पितृदोष है। मित्रों, पितृदोष जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हमने बताया था कि पितृदोष सूर्य और राहु से ही बनता है। सूर्य और राहु कुंडली के किसी भी भाव में मौजूद हों तो इससे मित्रों पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष हमारे जो पूर्व कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, वो मित्रों बहुत ही, चाहे वो माता पिता के प्रति रहे हों, चाहे भाई बहन के प्रति रहे हों, चाहे मतलब हमारे खास रिश्तेदारों के प्रति रहे हों, हमारे जो बाबा दादी और हमारे बुजुर्ग हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार सही नहीं था। हमने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने दूसरे के प्रति जो है हमारा व्यवहार ठीक नहीं था, हमारे घर में, हमारे परिवार में। तो हमें क्या हुआ कि जब हमने दूसरा जन्म, इस जन्म में यानी प्रेजेंट में जब मैंने जन्म लिया, तो हमको हमारी कुंडली में ये पितृदोष नाम का एक दोष आ गया। जब मेरे पूर्व के कर्म ठीक नहीं थे, हमने पूर्व जन्म में के कर्म हमारे बहुत खराब रहे हैं, इसीलिए यह पितृदोष इस जन्म में बन करके हमारी कुंडली में हमारे जन्म के दौरान ही हमारे ही साथ आ गए। तो मित्रों, आज हमारी चर्चा इस विषय पर होगी कि आखिर हम पितृदोष के लक्षण को पहचानेंगे कैसे। हम बहुत ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों को ये बात बताएंगे कि आप ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख करके हमें जान सकते हैं कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति के वास्तव में पितृदोष है। मित्रों, पितृदोष एक ऐसा दोष है जो बहुत ही, जिसको कह लीजिए कि अगर वास्तव में यह नवम भाव में बनता है, जैसा कि हमारे पीछे आप बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने नवम भाव में सूर्य और राहु को बैठाया है। अगर ये नवें भाव में सूर्य और राहु बैठते हैं तो ये ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और जब सूर्य की महादशा में राहु का अंतर या राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आता है तो मित्रों ये अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन वैसे भी अगर राहु की महादशा या सूर्य की महादशा या राहु का अंतर, सूर्य का अंतर नहीं चल रहा है, तब भी वैसे तो ये प्रत्येक भाव में कहीं भी बैठे तो बन जाता है, लेकिन जो कुंडली का नवां भाव होता है, अगर वहां ये सूर्य और राहु बैठ गया तो ये दोष ज्यादा प्रभावी होता है। तो मित्रों, कैसे हम पहचानेंगे
कि उस घर में रहने वाले या अमुक घर में रहने वाले 2 व्यक्ति पितृदोष से या एक व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हैं। तो मित्रों, इसका पहला सिम्टम ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी के यहां पितृदोष है, 1 या 2 व्यक्तियों के, तो वो सबको प्रभावित करता है। उसके घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य परेशान रहते हैं, हमेशा निराश रहेंगे, उनका चेहरा बुझा बुझा सा रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, उनके आपस में भाई में बहनों में विवाद होते रहते हैं, घर में शांति नाम की चीज नहीं रहती है। मित्रों, पितृदोष अगर किसी की भी कुंडली में बना है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है उसके चेहरे से एकदम निस्तेज रहेगा, चेहरा बुझा बुझा सा रहेगा, उसके हर काम में बाधा आएगी और आप ये देखेंगे कि चाहे कितना भी पढ़ा लिखा संस्कारित परिवार हो, चाहे कितना भी उनके यहाँ हर चीज की सुख सुविधा हो, लेकिन अगर पितृदोष है तो आप ये मान के चलिए कि उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति परेशान रहेंगे और हमेशा ये सोच में रहेंगे कि मेरा ये फला काम नहीं हो रहा है, या जिस व्यक्ति के है वो कहेगा कि हमारा आज ये काम नहीं हुआ, हम बहुत परेशान हैं। चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह से वो आदमी प्रताड़ना झेलता है। लेकिन मित्रों, शर्त ये है कि इन सब ये अगर उसके पितृदोष है तो इन सब चीजों का होना एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि 101% ये सब चीजें उसके यहां पाई जाएंगी। जैसे आप किसी के यहां जाइए तो आपने देखा होगा कि एक अजीब तरीके की प्रसन्नता होती है। हम किसी व्यक्ति के यहां गए मिलने तो मैंने देखा कि उसके यहां बड़ी शांति है और मन पहुंचते ही मन प्रसन्न हो गया। तो अगर किसी पितृदोष वाले व्यक्ति के यहां आप गए हो तो देखिए कि आपस में विचार नहीं मिलेंगे, वाद विवाद की स्थिति रहेगी, लोग बहुत ऊंचे स्वर में बोलेंगे और उनके यहां प्रसन्नता नाम की चीज नहीं होगी। बस आपने जल ग्रहण कर लिया, लेकिन वो प्रसन्नता पूर्वक आपको जल, हो सकता है थोड़ी दूर जाने के बाद वो ये कहें कि कहां से ये प्रकट हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, इस तरीके के शब्द वो बोलेंगे। भले ही आपके मुंह पे ना कहें, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर कोने में। तो ये एक लक्षण ये सब लक्षण मैंने आपको बताया। उनके यहाँ जो जल का स्रोत होगा, जिनके यहाँ ये पितृदोष का निर्माण हो रहा है, उनके यहाँ जो जल का स्रोत होगा वो एकदम उनके मकान के घर के बिल्कुल बीचों बीच में कहीं न कहीं निश्चित है होगा। टैंक है या सीवर पानी का है या वहां भी मोटर लगा हुआ है, पाइप गया हुआ है और वहीं किनारे जो है थोड़ा गंदगी भी रहेगी। ये सब पितृदोष के एकदम आम लक्षण हैं। इनको देख करके मित्रों जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को मित्रों आपसे गुजारिश है कि अंत तक देखिए, तभी आप समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।